Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 7th home science class, and we will start chapter number 3 today. Need of pure air, water and food for good health. कि हमें अच्छे हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए प्योर एयर, वाटर एंड फूड की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में हम आज ये देखने वाले, वी नीड प्योर एयर, वाटर एंड फूड इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें प्योर चीज़ें चाहिए, जैसे वो प्योर वाटर हो या वो प्योर एयर हो या प्योर फूड हो, हमें हर कुछ प्योर चाहिए होता है। प्योर एयर कीप्स आवर लंग्स डिजीज़ फ्री, प्योर वाटर इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ blood purification and saves our body from several diseases. Similarly, if we do not take pure food, we cannot remain healthy. अगर हम बात करें यहाँ पे एयर की, द अर्थ इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय एन एनवेलप ऑफ एयर। कि जो हमारी अर्थ है वो हर एक साइड से एक एयर के एनवेलप से घिरी हुई है। इट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर, और इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर इज़ अ मटीरियल सब्सटेंस, इट हैज़ वेट, इट एक्सरसाइजेज प्रेशर। प्योर एयर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। कि जो अगर शुद्ध हवा है तो उसमें कोई कलर नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता एंड कोई स्मेल भी नहीं होती है। देयरफॉर वी कैन नॉट परसीव इट थ्रू आवर आइज़। और यही रीज़न है कि हम लोग अपनी आँखों से हवा को नहीं देख पाते। वी कैन फील इट। समटाइम्स वी स्पीक ऑफ एम्प्टी थिंग्स विच हैव एयर इन देम। कभी कभी हम लोग बातें करते हैं कि ये चीज़ खाली है, बट शायद हम इतना सोचते भी नहीं कि नहीं, कोई भी चीज़ खाली नहीं है, वहाँ क्या है? एयर है। एयर इज़ एवरीवेयर। द एयर इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट द वाइटल for our life that we can survive without it even for a minute or so। कि अगर हमारे पास एयर नहीं है तो हम मुश्किल से 1 या 2 मिनट तक ही सर्वाइव कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी ये इतने ही इम्पॉर्टेंट है। If there is no air, there is no possibility of the existence of the life. Composition of air. Composition क्या है एयर की? ऑक्सीजन गैस है 20.6%, नाइट्रोजन इज present 78.09%, argon is 0.93%, and carbon dioxide is 0.03%. Nitrogen and argon are the inert gases. They make 79.02% of the total volume of the air. कुछ अदर गैसेस भी हैं लाइक neon, krypton and helium. In atmosphere, variable quantities of water vapor, ozone, hydrogen and traces of rare gases such as neon, helium, xenon, ammonia, excess of carbon dioxide and suspended solid impurities such as smoke and dust are also available. धूल, गर्दे, ये सब चीज़ें भी तो एयर में प्रेजेंट होती हैं। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्योर एयर। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं प्योर एयर की, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है प्योर एयर की। नंबर 1 है, प्योर एयर कंटेन्स sufficient quantity of oxygen which is essential for the supply of energy to our body and purification of blood। बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन। इस समय तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो टाइम आज चल रहा है इसमें आप लोग डेली न्यूज़ में, चैनल में देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी लगी हुई है। तो आप अपने चैप्टर में भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ऑक्सीजन इन द एयर कीप्स द बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव। प्योर एयर डज नॉट कंटेन हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 4, प्योर एयर डज नॉट कंटेन टू मच ऑफ डस्ट एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेज। प्योर एयर डज नॉट कंटेन टू मच ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी।
प्योर एयर डज़ नॉट कंटेन जर्म्स ऑफ मैनी कॉन्टेजियस डिजीज़, उसमें बीमारियों के भी कोई भी जर्म्स नहीं होते, वो तो पूरी तरीके से प्योर होती है और हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती है। और उसमें अगर कुछ होता है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन। डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉल्यूटेड एयर, अगर हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, पॉल्यूटेड है वहाँ की एयर, तो क्या हो सकता है? इनहेलिंग ऑफ इम्प्योर एयर कॉजेज़ मेनी डिजीज़ेस एंड हैव एविल इफ़ेक्ट्स, बहुत ही गलत प्रभाव उसका पड़ सकता है हमारे ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। In the impure air, the percentage of oxygen decreases according to the quantity of impurities present in the air. अगर आप इस एयर में रह रहे हो जहाँ पे कि इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो अपने आप वहाँ से कम होती जाती है। अब देखिए क्या एविल इफ़ेक्ट है इम्प्योर एयर के हमारी बॉडी के ऊपर। वी गेट रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ as regards trachea or lungs if we inhale impure air. Number 2, the excess of carbon dioxide creates choking, strangling and suffocation during respiration. Solid impurities in the air causes serious diseases like diphtheria, pneumonia, tuberculosis and cough, etc. Continually living in the air polluted environment causes heart diseases, constipation, headache, nausea, etc. Causes of impurities in the air, हम सब जानते हैं क्या causes हैं एयर को impure करने के, but we avoid it. Impurities in the air caused mainly through combustion. Men use wood, coal, coke, kerosene oil, candleless petrol, diesel for various purposes. When these articles burn, they produce smoke, carbon monoxide, and many other gases. Thus, one important way of pollution is the combustion. Smoke is another major cause of impurity. और ये कैसे होती है? It is produced in factories, in railway stations and in houses. Evil effects of inhaling impure air हम लोग पहले भी देख चुके हैं अभी। इम्पॉर्टेंस डिसएडवांटेज ऑफ पॉल्यूटेड एयर में, तो इसको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कंबस्टन ऑफ ट्रीज़ इन प्योरीफिकेशन ऑफ एयर, अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आप अपने एयर को प्योर रखना चाहते हो, अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते हो अपनी सांसों को, ऑक्सीजन को, तो अपने आसपास के एयर को आपको प्योर रखना होगा। कैसे? द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ प्लांट लाइफ। द ग्रीन पार्ट्स of the plants and trees are capable of absorbing carbon dioxide from the air. They keep the carbon inside them for growing purpose. In simple language, they build up sugars, starches, cellulose, fats, oils and proteins with the addition of water, nitrogen and simple salts that they take up from the ground. So the plants in nature work in opposite direction to that which is done by human beings and other animals. कि हम जो भी हमारी वर्किंग चीज़ें हैं उसके ठीक अपोजिट प्लांट्स काम करते हैं। क्या? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। There is common prejudice against plants and flowers in a bedroom that night. This prejudice is not well founded in the bedroom is well ventilated. The plants do absorb oxygen available in bedroom like other inmates at home. In fact, all plants are continually taking a small amount of oxygen and giving out carbon dioxide. But during the day, when there is enough sunlight, this action is marked by the action of taking carbon dioxide in greater amounts. लेकिन रात के समय क्या होते हैं? कुछ चीज़ प्लांट्स हैं जो कि ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं, लेकिन दिन के समय यही प्रोसेस अपोजिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारा कहना यही है कि अगर आप
अपने आसपास ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना चाहते हैं तो जितना हो सके आप उतने प्लांट्स लगाइए, ठीक है। तो इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट प्योर वाटर एंड प्योर फूड। तो आज तक के लिए इतना ही। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।